हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में अकाउंट्स का काउंटिंग का चैप्टर का पार्ट 2 कवर करेंगे। हमने इसके पार्ट 1 में इसका बेसिक कवर कर लिया था। आज उससे रिलेटेड हम उसके सम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर देखें, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहले हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे। तो चलिए आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिखते जाएं साथ के साथ। इसका फॉर्मेट भी आपको बनाना आना चाहिए। ये हमने इसका फॉर्मेट प्रीवियस वीडियो में भी हमने सीखा था। प्लस कैपिटल। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास है, गुरनाम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। यानी कि गुरनाम नाम के एक लड़के ने बिजनेस स्टार्ट करा है, कैश के रूप में उसने इन्वेस्ट करा है 20,000। तो यानी कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास ये आ जाएगी, गुरनाम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितना कैश के रूप में आपके पास, जहाँ पर आप इसको लिख सकते हो कि कैश आपके पास आया कितना, 20,000 का। ठीक है। तो आपके पास कैपिटल, ये आपकी कैपिटल होगी। आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है तो 20,000 की आपकी कैपिटल होगी। और सेकंड ट्रांजैक्शन हमारे पास है, ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000। यानी कि उसने 2,000 का फर्नीचर परचेज करा है। तो इससे क्या होगा, इसकी क्या ट्रांजैक्शन आएगी, परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000। परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000। यानी कि अब उसने एसिड परचेज करी है 2,000 की। अब उसकी जेब से 2,000 रुपया निकल चुका है, तो यहाँ पर हमने कैश में उसे माइनस कर दिया। अब उसके पास नवी एसिड आ गई जो कि है फर्नीचर की, तो ये फर्नीचर का 2,000 हमने ऐड कर दिया। तो ये हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी। जब जब हम न्यू इक्वेशन ऐड करेंगे आपको साथ में ये लिखते जाना है न्यू इक्वेशन। ये आपका 18,000 कैश रह गया, आपके पास फर्नीचर आ गया 2,000 का, और ये आपके पास आपकी कैपिटल आ गई 20,000 रुपये की। देखिए ये आपका मैच करना चाहिए, एसिड इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। ठीक है, अगर ये मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन कहीं पर गलत है। थर्ड क्वेश्चन है, ही पेड रेंट फॉर ₹200। यानी कि उसने रेंट पे करा कितना, 200 रुपये का। ही पेड रेंट फॉर ₹200। ही पेड रेंट फॉर ₹200। ठीक है, 200 रुपये का रेंट पे कर दिया। हमने कल सीखा था कि जब भी हमारा कोई खर्चा होगा तो वो कैपिटल से कम हो जाएगा। यानी कि एक तो हमारा कैश हमारी जेब से निकल गया, 200 रुपया मेरी जेब से निकल गया, मेरा खर्चा हो गया, और 200 रुपया हमारा यहाँ पर कैपिटल से भी कम हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया 70,800 प्लस 2,000 का आपके पास फर्नीचर, और ये अगर आपके मैच नहीं कर रहे इसका मतलब आपके क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 4 हमारे पास क्या है, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹3,000। यानी कि उसने उधार कुछ ना कुछ गुड्स को परचेज करा है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट
कितने का सामान उसने उधार परचेज करा है, आपके पास है 3000 रुपये का उसने सामान अपना क्रेडिट में परचेज करा है। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो कैश था वो 17,800 था, उसमें कुछ चेंज आएगा नहीं, फर्नीचर वैसे का वैसा। अब यहाँ पर हमारे पास कैश, फर्नीचर, स्टॉक, अब देखिए ये यहाँ पर जो हमारा स्टॉक है वो ऐड हो जाएगा कितना, 3000 रुपये का। अब देखिए आपने किसी चीज़ को उधार में परचेज करा है, यानी कि आपकी यहाँ पर क्या हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर आपकी जो लायबिलिटी में आपका हेडिंग आ जाएगा क्रेडिटर, क्रेडिटर 3000 रुपये का आपका ये हो गया, ठीक है। तो आपका जो कैपिटल थी उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। तो ये आपका कैश था 17,800 का, फर्नीचर आपका था 2000 का, फर्नीचर था आपका 2000 का, और साथ में अब स्टॉक ऐड हो गया, यानी कि आपकी गुड्स को स्टॉक एज अ स्टॉक हम एसिड में डालते हैं। तो आपकी लायबिलिटी होगी 3000 रुपये की और आपकी कैपिटल थी 19,800 की। अब देखिए ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये नहीं करेगा तो आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है। 19,800 प्लस 3000, आपका देखिए 3000 19,800 मैच कर रहा है या नहीं, इसको साथ में साथ लिखते जाइए। जब भी आप कोई न्यू क्वेश्चन ऐड करेंगे इसको साथ ही साथ आपको लिखते जाना है न्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन है इस क्वेश्चन की, वो है ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस ₹2,500 ऑन कैश। अब देखिए इसको समझते हैं। उसने गुड्स जो थी उसके पास, उसने 2000 की गुड्स 5000 में सेल कर दी, 2000 की गुड्स 5000 में सेल कर दी, यानी कि उसे प्रॉफिट हो रहा है कितना, 3000 रुपये का, 3000 रुपये का। और ये गुड्स उसने कैश में सेल करी है, यानी कि 3000 रुपया उसको प्रॉफिट हो रहा है। उसकी जेब में कैश कितना आया, 5000 रुपया, और ये प्रॉफिट होता है 3000। हम इसको कैपिटल में ऐड कर देते हैं, ये हमने सीखा था। तो चलिए इसको देखिए, क्या हमारे पास कंडीशन क्या थी, उसने क्या सेल करा है, गुड्स को सेल करा है। ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस ₹2,000 फॉर ₹5,000 ऑन कैश, यानी कि 5000 की उसने गुड्स को क्या कर दिया, सेल कर दिया। 5000 रुपये में उसने गुड्स को सेल कर दिया। सेल गुड्स ऑन कैश। उसके जेब में 5000 रुपया आ रहा है, ठीक है, 5000 रुपया उसकी जेब में आ रहा है। उसने कितनी गुड्स को सेल करा है, उसने कितनी गुड्स को सेल करा है, 2000 की गुड्स को, 2000 की गुड्स उसकी जा चुकी है। ये क्रेडिटर आपके वैसे के वैसे ही रहेंगे। और कैपिटल में यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर उसने क्या किया, 2000 की गुड्स को 5000 में बेच दिया, यानी कि उसको 3000 का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। अब चलिए इसको ऐड कर देते हैं। ये बन गया आपका 22,800 प्लस आपका फर्नीचर, ये रहा आपका स्टॉक जो बच चुका है 1000 का, आपके क्रेडिटर्स 3000 के, और ये 22,800 आपकी कैपिटल। देखिए ये इसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ये बन गया आपका 25,800। क्या ये बन रहा है 25,800? बिल्कुल बन रहा है। अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो आपका क्वेश्चन गलत है, आपका क्वेश्चन गलत है। इसको दोबारा एक बार ज़रूर देख लेते हैं हम लोग। हमने क्या किया, पहली हमारे पास कंडीशन थी कि उसने गुड्स को परचेज, उसने सबसे पहले बिज़नेस को स्टार्ट करा 20,000 रुपये में। उसके बाद उसने कैश में 2000 का फर्नीचर परचेज करा, उसके पास एसिड आ गई, लेकिन उसके साथ उसका कैश उसकी जेब से निकल गया। थर्ड कंडीशन में क्या करा, उसने रेंट पे करा है, यानी कि उसकी जेब में से पैसा जा रहा है, 200 रुपया कैश उसकी जेब में से निकल गया। और 200 रुपये क्योंकि खर्चा हुआ है, खर्चा हम कैपिटल से माइनस करते हैं, तो उसका खर्चा कैपिटल से माइनस हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में उसने क्या किया, गुड्स को परचेज करा क्रेडिट में, यानी कि उसने उधार में गुड्स परचेज करी 3000 की। अब 3000 की परचेज करी है, यानी कि उसकी जेब में एसिड आ रही है।
यानी कि उसकी जो एसेट आ तो रही है, उसके पास स्टॉक तो आ रहा है, उसी के साथ उसकी लायबिलिटी भी बढ़ गई क्योंकि अब उसने चीज़ें उधार में खरीदी है। लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास थी सेल गुड्स ऑन कैश, जो कि उसने 3000 की, जो हमारी 2000 की गुड्स को 5000 में सेल कर दिया, यानी कि उसने गुड्स को 5000 में सेल कर दिया, यानी कि उसने यहाँ पर 3000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया। ठीक है, तो यहाँ ये हमारी होगी फाइनल इक्वेशन। आपको एंड में इसे लिखना है, आपकी ये होगी फाइनल इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते जाएं। ठीक है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1 लाख, यानी कि 1 लाख का उसने बिजनेस स्टार्ट करा, साथ में गुड्स भी थी, उसके पास 20,000 रुपया, यानी कि आपकी कैपिटल कितनी होगी 1,20,000 रुपये की। ठीक है, 1 लाख का कैश और 20,000 की उसके पास स्टॉक था। ठीक है, यहाँ पर उसने क्या करा, स्टार्ट बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। ठीक है, तो ये आपके पास जो एसेट थी वो कितनी थी, जो आपके पास एसेट थी वो कितनी थी, आपके पास सबसे पहले तो कैश आ गया और फिर स्टॉक आ गया, यानी कि ये आपके पास था 1 लाख का, स्टॉक था आपके पास 20,000 का। ठीक है, आपकी कैपिटल कितनी होगी 1,20,000 रुपये की। ये आपका मैच करना चाहिए, जब ये मैच नहीं करेगा आपका क्वेश्चन गलत होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास, सोल्ड गुड वर्थ रुपीज़ 10,000 फॉर कैश 12,000, यानी कि 10,000 की गुड्स को उसने 12,000 में सेल कर दिया। अब 2,000 का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या करेंगे हम, कैपिटल में ऐड कर देंगे। और 12,000 की गुड्स उसने बेच दी, यानी कि 12,000 रुपया उसकी जेब में एज आ कैश आ गया। ठीक है, सोल्ड गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या किया, 10,000 उसकी जेब में आ गया। ठीक है, नहीं 12,000 उसकी जेब में आ गया, 12,000 की गुड्स उसने बेची है, जेब में पैसा कितना आया 12,000। स्टॉक उसने बेच दिया कितना 10,000, 20,000 में से 10,000 यहाँ आपके निकल गए। और कैपिटल में आपका ऐड हो गया, कितना ऐड हुआ, कितना का प्रॉफिट हुआ उसे 2,000 का। ठीक है, ये बन गया आपका 1,12,000 प्लस 10,000 और ये बन गया 1,22,000। देखिए मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं करेगा तो क्वेश्चन गलत है, अगर नहीं करेगा तो क्वेश्चन गलत है। अब इसकी लास्ट ट्रांजैक्शन भी कर लेते हैं, लास्ट ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते जाएं। ठीक है, लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, यानी कि उसने 30,000 रुपये का फर्नीचर उधार में परचेज कर दिया। अब उसके पास एसेट तो आ रही है, एसेट आ रही है 30,000 की, उसी के साथ उसकी लायबिलिटी भी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ गई ना, परचेज फर्नीचर, यहाँ पर हम लिख लेते हैं परचेज फर्नीचर। कितने, यहाँ पर हमारे पास पहले था कैश था, स्टॉक था, अब फर्नीचर भी आ गया। ठीक है, तो कैश में तो कुछ चेंज आया नहीं क्योंकि उसने उधार में लिया है। तो फर्नीचर उसने कितना लिया था, फर्नीचर उसने कितने का लिया था 30,000 का। कितने का लिया था 30,000 का, 30,000 का उसने फर्नीचर परचेज कराया। तो यहाँ पर 30,000 को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिटर आ गए, क्रेडिटर आ गए 30,000 के, 30,000 के आपके पास क्रेडिटर आ गए। कैपिटल आपकी कुछ चेंज नहीं हुआ। तो हमारे पास जो कैश था वो कितना था 1,12,000 का, 1,12,000 का, 1,12,000 वैसे का वैसा ही।
स्टॉक आपके पास 10,000 का बचा हुआ था, 10,000 का बचा हुआ था, 30,000 का आपका फर्नीचर आ गया। लाइबिलिटी आपके पास 30,000 की लाइबिलिटी आ गई प्लस 1,22,000 रुपया आपकी कैपिटल आ गई। ये आपकी आ गई फाइनल इक्वेशन। लीजिए होगी आपकी ट्रांजैक्शन सॉल्व। अब देखिए ये मैच कर रहा है या नहीं, 1,22,000 प्लस 30,000 और 30,000 प्लस 1,22,000। देखिए ये मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, अगर ये मैच नहीं करेगा तो आपका क्वेश्चन गलत है। ये बन गया 1,52,000 दोनों तरफ। अगर मैच नहीं करेगा तो क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसका पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। चलिए, मोहन ने बिजनेस स्टार्ट करा, 50,000 रुपया का कैश लगाया उसने, यानी कि 50,000 उसके कैश हो गए। ठीक है, अब ये ट्रांजैक्शन आप खुद भी लिख सकते हो पूरी कंप्लीट। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है कि 50,000 रुपये का उसके पास कैश आ गया। ठीक है, तो एसिड आ गई उसके पास 50,000 रुपये की, प्लस उसके पास कैपिटल आ गई कितने की, 50,000 की। ठीक है, अब आप ये ट्रांजैक्शन खुद लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है। नेक्स्ट उसने क्या किया, गुड्स को परचेज करा कैश में, 30,000 का स्टॉक आ गया उसके पास, 30,000 का उसके पास स्टॉक आ रहा है। तो 30,000 रुपये का अगर मैं सामान खरीद लूँ तो 30,000 रुपया कैश के रूप में जेब में से जा भी तो रहा है ना। 30,000 रुपया कैश के रूप में जा भी तो रहा है ना। क्या ट्रांजैक्शन थी, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। कितने की, कितना गया जेब से, 30,000, और यहाँ पर आ गया मेरे पास स्टॉक कितना, 30,000 का। तो ये आपका देख लीजिए, 20,000 आपका कैश आ गया, 30,000 रुपया आपका बच गया, आपका स्टॉक आ गया, और ये आपका कैपिटल आ गया। तो ये आपकी आ गई न्यू इक्वेशन। क्या आ गई, न्यू इक्वेशन। इसको भी साथ ही साथ लिखते जाए। थर्ड हमारे पास ट्रांजैक्शन क्या आएगी, सोल्ड गुड्स, नहीं ये रहेगी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। 20,000 की गुड्स को मैंने उधार में परचेज कर लिया, यानी कि मेरे पास गुड्स तो आ गई, मेरे पास स्टॉक तो आ गया, लेकिन मैंने उससे उधार में परचेज करा है, पैसे नहीं दिए, यानी कि क्रेडिटर इंक्रीज हो गए ना 30,000 रुपये के। 20,000 का स्टॉक और 30,000 के मेरे पास आ गए क्रेडिटर्स। तो ये आप, अब ये ट्रांजैक्शन आप खुद लिख लीजिएगा साथ ही साथ। ठीक है, तो ये 20,000 प्लस आपके पास जहाँ पर स्टॉक हो गया, ये आपका स्टॉक है 50,000 का, और ये हो गया 30,000 रुपये आपका क्रेडिटर आपके पास आ चुके हैं, और ये आपका होगी आपकी कैपिटल। यहाँ पर आप लिख लीजिए लाइबिलिटी के टाइटल में कि आपके पास क्रेडिटर का आ गया 30,000। यहाँ पर आपने क्या किया, स्टॉक को परचेज करा है, वो भी क्रेडिट में, उधार लिया, 20,000 का स्टॉक, एसेट बढ़ गई, और साथ ही साथ लाइबिलिटी भी बढ़ गई। ठीक है, और साथ ही साथ लाइबिलिटी भी आपकी 20,000 की इंक्रीज हुई, 20,000 की, क्योंकि 20,000 का स्टॉक परचेज करा है ना, तो लाइबिलिटी भी 20,000 की ही इंक्रीज हुई है। तो चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है हमारे पास। हमारे पास है सोल्ड गुड्स कॉस्ट ₹10,000 फॉर ₹12,000। 10,000 की चीज़ 12,000 में बेच दी, 10,000 की चीज़ 12,000 में बेच दी, यानी कि 2,000 रुपया तो हो गया प्रॉफिट कहाँ पर जाएगा, कैपिटल में ऐड होगा। और जेब में पैसा कितना आ गया, 12,000 रुपया, जेब में पैसा कितना आ गया, 12,000 रुपया। सोल्ड गुड फॉर ₹12,000, सोल्ड गुड्स फॉर ₹12,000। सोल्ड गुड फॉर ₹12,000। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा सोल्ड गुड
फॉर ₹12,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कैश था, तो जेब में 12,000 रुपया कैश आ गया। ठीक है, हमारे पास और क्या था, स्टॉक था, कैश था, स्टॉक था। ठीक है, और हमारे पास कैश और स्टॉक था ना यहाँ पर 20 और 50,000 का। अब मैंने उसमें से गुड्स, कितनी गुड्स को सेल करा है, तो यहाँ पर देखिए मैंने 10,000 की गुड्स को सेल कर दिया, तो यानी कि 10,000 रुपया गुड स्टॉक में से कम हो गया ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, 10,000 आपकी जेब में से गुड्स का कम हो गया, तो 12,000 रुपया आपका कैश इंक्रीज़ हो गया। क्रेडिटर आपके वैसे के वैसे ही है। ठीक है, प्लस आपके पास लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में क्रेडिटर में कुछ कोई चेंज नहीं आया, और कैपिटल में आपका 2,000 रुपया इंक्रीज़ हो गया। तो ये आपकी न्यू इक्वेशन। ठीक है, कितना हुआ, 12,000 हमने ऐड कर दिया, ये हो गया 32,000। 20,000 हमारे पास कैश था, 40,000 की आपके पास गुड्स रहेगी। ठीक है, तो ये आपका जो कैपिटल थी आपके पास वो थी 50,000 की, 20,000 का आपके पास क्रेडिटर था, तो क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आया, और ये आपका हो गया 52,000 की आपकी कैपिटल। ये देखिए मैच कर रहा है या नहीं, ये 72 आ रहा है, ये भी 72। अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन में गड़बड़ी है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास कौन सी है, बाउट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अब उधार में फर्नीचर परचेज कर लिया 2,000 रुपये का, एसेट बढ़ गई। अब यहाँ पर फर्नीचर का कॉलम साथ ही साथ ऐड करते जाइए। यहाँ पर कैश में कोई चेंज नहीं आया, ये ट्रांजैक्शन आप खुद लिख ले। ठीक है ना, ये ट्रांजैक्शन आप खुद लिख ले। ये जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है आप उसे खुद लिख सकते हैं। ठीक है, कौन सी, यहाँ पर भी क्या उसने परचेज करा आप लिख ले। ठीक है, तो यहाँ पर उसने कैश में कोई चेंज नहीं आया, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, फर्नीचर उसने परचेज करा है वो भी उधार में 2,000 रुपये का। अब यहाँ पर जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ना, हमारे पास पहले ही 20,000 रुपये के क्रेडिटर से, अब इसमें 2,000 मत ऐड करना। ये जो क्रेडिटर है आपके वो स्टॉक के हैं, यानी कि ये वो क्रेडिटर है, मैं उस बंदे की देनदार हूँ जो जिससे मैंने सामान उधार में ख़रीदा है। जो फर्नीचर जिससे मैंने उधार में ख़रीदा है उसे हम लिखेंगे क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। फर्नीचर का जो क्रेडिटर है वो अलग है, अब उससे मैंने उधार में 20,000 रुपया तो पहले ही क्रेडिटर्स थे मेरे पास, अब 2,000 रुपया जिससे मैंने फर्नीचर लिया है वो मेरे क्रेडिटर्स हो गए। यहाँ पर कैश 32 का 32,000 रुपया आ गया, स्टॉक में कुछ चेंज नहीं आया, स्टॉक कितना था 40,000 रुपया। फर्नीचर आ गया मेरे पास 2,000 रुपये का, 2,000 का, तो यहाँ पर 20,000 रुपये का क्या आया, 20,000 वैसा का वैसा क्रेडिटर पड़े हुए हैं, 2,000 ऐड हो जाएगा। जो कौन है 2,000 का क्या है हमारा, जो जिससे हमने उधार में फर्नीचर परचेज करा है, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। बाकी कैपिटल में कोई चेंज आया नहीं आया। देखिए ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो गलत है। ये भी 74 बन रहा है, ये भी 74 बन रहा है, अगर नहीं करेगा तो गलत है क्वेश्चन, फिर आपका ये क्वेश्चन गलत है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास उसने क्या किया, उसने क्रेडिटर को 15,000 रुपये वापस कर दिए। 15,000 रुपये उसने क्रेडिटर को क्या कर दिए, वापस कर दिए। 15,000 रुपया उसने क्रेडिटर को वापस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रेडिटर का कॉलम है ये 20,000 रुपये का, उससे हम 15,000 लेस कर देंगे। 15,000 हम लेस कर देंगे। 15,000 ही पे करा ना उसने, तो यहाँ पर कैश आपकी जेब से निकल गया। ठीक है, कैश आपकी जेब में से जा चुका है, तो ये आपका आ गया 17,000 रुपया। स्टॉक में कुछ चेंज आया नहीं आया, फर्नीचर में कुछ चेंज आया नहीं आया, बाकी क्रेडिटर अब सिर्फ 5,000 रुपये के बच गए। और जेब में से क्या निकल गया, कैश निकल गया। देखिए बराबर आ रहे हैं, ये 59,000 बन रहा है। क्या ये 59,000 बन रहा है, बिल्कुल 57 और 250। तो ये आपकी न्यू क्वेश्चन आ गई। अब जो ट्रांजैक्शन है उसे आप प्लीज़ साथ ही साथ लिखते जाएं, जो मैंने छोड़ दी है वो आप ज़रूर लिख लें। लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है,
लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है, सैलरी दे दी, सैलरी दे दी, सैलरी दे दी, 1000 रुपया जेब से निकल गया, कैश गया, खर्चा निकल गया, कैपिटल से भी गया 1000 रुपया, 1000 रुपया खर्चा था, कैपिटल से भी गया, कैश से भी निकल गया 1000 रुपया। यहाँ पर 1000 रुपया माइनस, कैपिटल में से 1000 रुपया माइनस, तो कैश बचा 16000, 40,000 का स्टॉक और 2000 का आपके पास बचा फर्नीचर, 5000 क्रेडिटर के, 2000 फर्नीचर के क्रेडिटर के, 51,000 कैपिटल का। ये आ गई फाइनल इक्वेशन। ठीक है, दोबारा इसको देख लेते हैं फिर एक बार। ठीक है, सबसे पहले उसने बिजनेस स्टार्ट करा 50,000 रुपीज़ में, फिर उसने गुड्स को कैश में खरीदा, कैश में खरीदा, कितने की गुड्स खरीदी, 30,000 की, 30,000 जेब से निकल गया। ठीक है, 30,000 रुपया जेब से निकल गया। उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पर थर्ड ट्रांजैक्शन जो हमारे पास थी, उसने क्या किया था, 20,000 रुपये की गुड्स क्रेडिट में परचेज कर ली थी। अब क्रेडिटर आ गए, 20,000 हमने किसी से उधार ले लिया। ठीक है, और हमारे पास स्टॉक आ गया 20,000 का, 20,000 का हमारे पास स्टॉक आ गया ना। ठीक है, 20,000 का हमारे पास स्टॉक आ गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारे पास थी, फोर्थ ट्रांजैक्शन, उसमें क्या हुआ, यहाँ पर फोर्थ ट्रांजैक्शन में उसने क्या किया, आपकी जो 10,000 की चीज़ 12,000 में सेल कर दी, यानी कि 2,000 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर दिया और 12,000 आपका कैश में आ गया। आपने फर्नीचर परचेज करा उधार में, यानी कि आपकी एसेट इंक्रीज होगी 2,000 की, उसी के साथ आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी। अब जो 20,000 क्रेडिटर को देने थे उससे मैंने 15,000 उसके वापस कर दिए, तो कैश से निकल गए 15,000 और क्रेडिटर से निकल गए। लास्ट में एक खर्चा हुआ, 1000 रुपये की सैलरी पे करी, कैपिटल से भी निकल गया 1000 रुपये और कैश से भी निकल गया। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको करते हैं हम। आप सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते जाएं। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹70,000, यानी कि यहाँ पर आपकी एसेट आ गई कैश। ठीक है, और लाइबिलिटी का भी 50,000 रुपये। आप देखिए, आप ये ट्रांजैक्शन लिखते जाएं साथ ही साथ। ठीक है, कैश में आ गए 50,000 और यहाँ पर आपकी कैपिटल आ गई 50,000 की। ठीक है, सेकंड ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या कौन सी है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹80,000, लाइबिलिटी आ गई। अब लाइबिलिटी आ गई 18,000 की, लाइबिलिटी आ गई, क्रेडिटर आ गए हैं हमारे, क्रेडिटर आ गए 18,000 रुपये के, और गुड्स हमने उनसे ले ली, यानी कि यहाँ पर हमारे पास स्टॉक भी आ गया। 50,000 का कैश पड़ा हुआ था, 18,000 का हमारे पास ऐड हो गया, यहाँ पर स्टॉक 18,000 का स्टॉक ऐड हो गया, और साथ ही साथ हमारे पास 18,000 की हमारी लाइबिलिटी यानी कि क्रेडिटर भी आ गए। 18,000 और 18,000 के आपके क्रेडिटर और 50,000 की आपकी कैपिटल। अगर ये मैच नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ये मैच नहीं होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर उसने जो बिजनेस है ना वो 70,000 में स्टार्ट किया था। मुझसे यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पर हमारे पास जो कैश है वो 70,000 का है और कैपिटल भी 70,000 की है, तो आप इससे ज़रा ठीक कर ले। ठीक है, 70,000 में उसने स्टार्ट करा था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ₹17,500। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब देखिए, मैंने तो क्रेडिटर को देने थे 18,000, लेकिन मैंने दिए 17,500, यानी कि आप इसे ऐसे कह सकते हो कि मैंने उसे देने तो 18,000 थे, लेकिन मैंने उसे 17,500 देकर आप अपना पीछा छुड़ा लिया। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पर मुझे 500 रुपये का डिस्काउंट मिल गया।
500 रुपये का मुझे डिस्काउंट मिल गया, आप ऐसे बोल सकते हो। यानी कि यहाँ पर आपकी फुल सेटलमेंट होगी, आपने पूरा पैसा दे दिया, उसने आपको 500 रुपया खुश हो गया, आपसे डिस्काउंट दे दिया, आपसे खुश हो गया। वो कहता ठीक है आप मुझे देना चाहते हो 17,500 रुपया दे दीजिए, मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया। अब कैश में से जाएगा 17,500 रुपया, 17,500 रुपया कैश में से जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 18,000 ही माइनस होगा, 18,000 ही माइनस होगा, क्योंकि बेशक 17,500 दिया है, क्योंकि गया तो पूरा ना, उसने मान लिया, अभी सारा ही आ गया, मान तो उसने लिया ना। अब लेकिन 500 रुपये का बेनिफिट हो गया, बेनिफिट हो गया। अब बेनिफिट क्या होगा, कैपिटल में ऐड होगा। बेनिफिट का क्या होगा, कैपिटल में ऐड होगा। बेनिफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 70,500 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, आप ये ट्रांजैक्शन लिखते जाइए साथ ही साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज ऑफ मशीनरी फॉर रुपीज कैश 20,000, 20,000 की मशीनरी खरीद ली, जेब में से पैसा निकल गया 20,000, एसिड आ गई 20,000 की, 20,000 की क्या किया, एसिड आ गई 20,000 की, 20,000 की एसिड आ गई, साथ ही साथ एक मशीनरी का कॉलम बन गया एसिड में, एसिड में मशीनरी का कॉलम बन जाएगा। साथ ही साथ कितने की परचेज करी है मशीनरी, 20,000 की, 20,000 की, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं आया, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे तो ये आपका आएगा 32,500 आपका कैश, 18,000 आपके पास अपना स्टॉक बचा हुआ है, 20,000 की आपके पास मशीनरी बची हुई है, लाइबिलिटी है नहीं, तो 70,500 रुपया क्या बचा हुआ है कैपिटल का। तो ये आपकी आ गई न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन यहाँ पर लिख लीजिए, आपकी आ गई न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास कौन सी है, ट्रांजैक्शन एसिड इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब डेप्रीशिएशन लग गया मशीनरी में 2,000 रुपये का, 2,000 का डेप्रीशिएशन खर्चा हो गया, यानी कि कैपिटल से गया 2,000 रुपया, 2,000 रुपया कैपिटल से जाएगा, और आपके पास कैश स्टॉक और मशीनरी बचा हुआ है, मशीनरी में से 2,000 निकल जाएगा, मशीनरी में से 2,000 निकल जाएगा। कैश कितना बचा हुआ है, 32,500, मशीनरी में से 2,000 लेस हो जाएगा, और यहाँ पर आपकी कैपिटल में से 2,000 लेस हो जाएगा। अब देखिए डेप्रिसिएशन और मशीनरी हमने पहले भी डिस्कस करा है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब आपकी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है ना, आपकी एसेट की वैल्यू कम हुई यानी कि अब डेप्रिसिएशन लग चुका है, एक तो वो हम मशीनरी से उसे लेस कर देंगे, और दूसरी बात यहाँ पर ये न्यू ट्रांजैक्शन आपके लिए, इसे आप लिख सकते हो, ठीक है। एक तो आपका जो डेप्रिसिएशन लगा, एक तो वो मशीनरी से लेस हो गया, ठीक है, क्योंकि आपकी डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आपकी किसी चीज़ की वैल्यू जो होती है ना फिक्स एसेट की, वो कम हो जाती है। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन है, 2 साल बाद उसका प्राइस कम हो जाएगा ना, वैसे ही मशीन फर्नीचर और डेप्रिसिएशन, फर्नीचर के ऊपर जहाँ किसी मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाता है, ठीक है। तो वो जो हमारा जो पैसा है वो कम हो गया, यानी कि चीज़ की वैल्यू कम हो चुकी है अब, ठीक है, वो हम उससे कैपिटल से लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा कैश 32,500 का वैसे का वैसा ही, स्टॉक हमारे पास 18,000 का, और मशीनरी 20 की थी, 2 डेप निकल गया तो ये भी 18,000। अब कैपिटल कितनी बची, हमारे पास क्रेडिटर कोई है नहीं, 68,500। अब देखिए क्या ये मैच कर रहा है, अगर ये मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत है। ये आ गई आपकी फाइनल
इक्वेशन। बाकी इक्वेशन में आप लिखते जाइए साथ ही साथ, जब भी आप कोई न्यू इक्वेशन ऐड करते हो ना उसको लिखते जाना ना साथ ही साथ कि आपने न्यू इक्वेशन को ऐड किया है, न्यू इक्वेशन को ऐड करा है, ठीक है, तो ये लिखते जाना। तो चलिए दोबारा इसको एक बार देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। एक तो यहाँ पर आपने बिजनेस स्टार्ट करा 70,000 का, वहाँ पर आपने गुड्स को परचेज करा 18,000 का, यानी कि यहाँ पर आपके क्रेडिटर आ गए, ठीक है, 18,000 के, और आपकी जेब में स्टॉक आ गया, एसिड इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर आपने 18,000 की बजाय उस 17,500 दे दिया, यानी कि 500 रुपये का आपको डिस्काउंट दे दिया उसने, जो आपका बेनिफिट हो गया, जिससे हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। क्रेडिटर आपके सारे के सारे गए। अब आपने मशीनरी परचेज करी, 20,000 का कैश निकल गया जेब से, तो 20,000 की मशीनरी आ गई। डेप्रीशिएशन लग गया 2,000 रुपये का, यानी कि वैल्यू कम होगी फिक्स एसिड की। 2,000 रुपया डेप्रीशिएशन के ऊपर माइनस कर दिया है हमने, ठीक है, और हमने कैपिटल में से इसे माइनस कर दिया। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। हम उसकी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो करेंगे। यहाँ पर हम आपकी एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम कौन सी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, इनकम इन एडवांस, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी या पार्ट 1 की, वो भी जाकर देखें, और साथ ही साथ इस चैनल में हर सब्जेक्ट की वीडियो आती है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।